मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। आज हमारा जो टॉपिक है अगेन बेसिक मैथ्स, यानी कि जो मैथ्स जो मैं आपको करवा रही हूँ बहुत बेसिक से नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑड एंड इवन नंबर, मतलब कि सम और विषम संख्या। देखिए क्या होता है कि हम सीटेट या कोई भी टीचिंग लेवल में जो मैथ्स आते हैं वो अगर हम डायरेक्टली करने लगेंगे तो बहुत बच्चों को क्या रहता है कि बेसिक क्लियर नहीं रहता है, तो उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आता है क्योंकि वो भूल जाते हैं पढ़ने के बाद। क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्लासेस, कॉलेजेस ये सब पार करते जाते हैं, ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं लगती जब तक आप उसे देखते नहीं हैं, और पिछला जो है भूलते चले जाते हैं। तो हम फिर से इसे एक मतलब रिफ्रेश जैसा क्लास मानेंगे, जो बेसिक से हम चीज़ों को फिर से सीखेंगे और अपनी जो मैथ्स, जो बेसिक मैथ्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम बिल्ड करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस बाद में हम टॉपिक से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस करें तो हमें उसे सॉल्व करने में या समझने में कोई परेशानी ना हो और हमारे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑड एंड इवन नंबर, जिसे हम सम और विषम संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साथ मैं सारे नंबर सिस्टम को नहीं करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज डिवाइड करके कर रही हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। हम धीरे धीरे करके हम नंबर सिस्टम के जो टॉपिक हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेसिक जो है सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ मैथ्स का बेसिक लेवल का, वो हर तरह के एग्जाम, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, स्टेट टेट हो, टीचिंग एग्जाम हो, या किसी भी तरह, या फिर कोई भी लर्नर जो बेसिक जानना चाहते हैं, जो भूल चुके हैं जानना चाहते हैं, या जिन्हें नहीं भी आता है जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। या फिर अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था विदाउट एनी कोचिंग, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो चलिए हम देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है सम और विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर, विषम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है अगर कोई हाउस वाइफ है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जिनके बच्चे होंगे छोटी क्लासेस में उन्हें भी ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि मेरी खुद की अपनी बेटी है 7 साल की, उनको अभी सेकेंड क्लास में ऑड और इवन नंबर फर्स्ट क्लास में भी इंट्रोड्यूस कराया गया था एनसीईआरटी बुक में, और सेकेंड क्लास में इसके मतलब जो क्वेश्चंस इनको बना बना के इनको करवाते थे, तो इसमें बहुत हेल्पफुल है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ कि उसके लिए, उन लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है जो अपने बच्चों को भी समझाना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। ठीक है, आइए देखते हैं हम। पहला हमारा है इवन नंबर को हम देखते हैं। इवन नंबर यानी कि सम, इवन नंबर यानी सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या बोला जा रहा है। इवन नंबर, इवन नंबर आर दोज नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स और पेयर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी आप पेयर बना सकते हैं। जैसे कि ये एक पेयर हो गया, एक पेयर, ठीक है, ये एक पेयर हो गया है ना, ये दूसरा पेयर है। क्या ये 1 पेयर है? नहीं। अगर यहाँ पे 2 होगा तब एक ये मिलके पेयर बनेगा। तो वही कह रहा है कि 2 इक्वल ग्रुप में अगर आप बांट सकते हैं या पेयर बना सकते हैं, उन सारे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 1 2 है, 2 1 जा 2। डिवाइड करेंगे अगर इस 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2। तो ये 2 से डिवाइड होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। ठीक है,
कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है, जिसके पेयर बनते हैं, 2 इक्वल ग्रुप बनते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है। यहाँ तक जो मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी बातें। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन इक्वल पेयर। वही सेम चीज जो भी मैंने आपको समझाया, इक्वल पेयर में या ग्रुप में बनना चाहिए, वो इवन नंबर कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। एन इवन नंबर इज अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, है ना, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। कोई भी नंबर हो, जैसे ये देखिए 2 को अगर हम लेते हैं तो 2 2 मतलब 2 जो है वो ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है। 2 के टेबल में 2 आएगा 1 टाइम में, 2 1 जा 2। 4 जो है 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4। 6 जो है वो 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6। 8 जो है 2 के टेबल में आएगा, 2 4 जा 8। 10 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 5 जा 10। तो 2 के मल्टीपल होना चाहिए, वो नंबर हमेशा इवन होते हैं। हर इवन नंबर हमेशा 2 के मल्टीपल होंगे। लेट्स सपोज, मतलब सपोज करिए 122 मैं बोलती हूँ, अगर ट्रिपल नंबर है, ठीक है, क्या ये 2 का मल्टीपल है? देख लेते हैं काट के। अब आपको मैं डिवीजन भी बता देती हूँ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक वैसे हमारे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होने वाला है बेसिक से। तो ये 12 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, और यहाँ पे जो 2 बचा 2 1 जा 2। मतलब हम अगर 61 इंटू 2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 122 आता है। इसका मतलब ये है, ये जो 122 है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब ये इवन नंबर है। इससे आप समझ सकते हैं कि सम संख्या है, इवन नंबर है ना। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इवन नंबर इज अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे जो सेंटेंस बोला गया उसका मतलब यही है जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। Therefore, any number that is completely divisible by 2 is an even number। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया, अगर कोई इवन नंबर है वो completely 2 से डिवाइड होगा with 0 रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर बच गया तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर, विषम। जैसे कि अगर हम 5 की बात कर लें, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर 2 से, तो 2 2 जा 4 होगा, लेकिन जो 1 बच गया वो रिमाइंडर हो गया, क्योंकि वो 1 जो है अगेन 2 से नहीं कटेगा। तो ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये रिमाइंडर जो बच गया, इसकी वजह से ये 5 क्या हो गया? इवन नहीं हुआ, ये हो गया आपका ऑड नंबर, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। जबकि इवन नंबर में रिमाइंडर नहीं बचता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। क्लियर है सबको? मेरे को नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई डाउट होगा आपको, बहुत ही आसान है। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको क्लियर होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो जस्ट कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखिए जो इवन नंबर है इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप पढ़ सकते हैं। 1 से 200 में, सॉरी यहाँ पे ये 100 होगा, 1 से 100 में जितने भी आपके इवन नंबर आते हैं उसकी लिस्ट है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 एंड सो ऑन। मैं पूरा एक एक करके नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये सब क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि ये क्या है? डिविजिबल है बाय 2। ये जो भी नंबर है डिविजिबल बाय 2 है। अगर आप ये 42 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। इसी तरह से ये जितने भी इस लाइन में हैं आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से ये डिविजिबल है और 2 का मल्टीपल है। डिविजिबल मतलब ये 2 से कट रहा है, और मल्टीपल मतलब 22 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर अगेन 42 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज बोला गया है। तो ये इतने सारे जो है नंबर वो आपके इवन नंबर हैं जो 1 से 100 तक के अंतर्गत में आते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं विषम संख्या, मतलब कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर हुज लास्ट डिजिट और वन प्लेस डिजिट इज 1 3 5 7 और 9। ऑड नंबर, अब देखिए इवन नंबर आप समझ गए, डिविजिबल बाय 2, मल्टीपल बाय 2, ठीक है, इक्वली पेयर होना चाहिए। लेकिन ऑड नंबर में पेयर नहीं होता है, रिमाइंडर भी बचता है इसमें, ठीक है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, वंस प्लेस की जो डिजिट होती है ना, वो 1 3 5 7 9 पे खत्म होती है। लास्ट डिजिट कह सकते हैं, जो कि 1 के प्लेस में होता है। अब 1 के प्लेस मतलब आपको पता है, प्लेस वैल्यू आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे भी वीडियो बनाऊंगी कि वो क्या होता है, जिनको बेसिक से सीखना है। तो देखिए, सपोज एक नंबर लेती हूं मैं 13, तो प्लेस वैल्यू 3 की क्या हो गई, वंस, और प्लेस वैल्यू वंस की क्या हो गई, टेंस। ये वंस हो गई, ये टेंस हो गई, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो वंस का जो प्लेस है ना, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। वंस के प्लेस में अगर 1 3 5 7 9 आता है तो आप बिल्कुल समझ जाइए देखते साथ कि वो नंबर ऑड नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो 2 का डिविजिबल नहीं है। अभी देखिए, हम एक डिजिट वाला नंबर देखते हैं। एक डिजिट तो ये वंस के ही प्लेस में है, मतलब ये वंस ही नंबर है ना। 1 जो है वंस ही नंबर है, 3 भी 3 नंबर है, 5 7 9 ये भी वंस डिजिट ही नंबर है। सपोज अब देखिए 10 तो पेयर होता है, 11 लेते हैं तो ये 2 डिजिट नंबर है, मतलब ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वंस के प्लेस में 1 आ गया, मतलब ये ऑड नंबर है। ठीक उसी तरह 13 को अगर लेते हैं तो ये जो 13 का 3 है वो आपका वंस प्लेस में है और ये टेंस प्लेस में है। तो ये जो 3 है यहाँ पर आया हुआ है वंस के प्लेस में, इसका मतलब है ये ऑड नंबर है, क्योंकि अगर आप ये जो वंस प्लेस है उसमें 1 देखते हैं, 3 देखते हैं, 5 देखते हैं, 7 देखते हैं, 9 देखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऑड नंबर है। मैं आशा करती हूँ यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, मतलब आप सभी को ये बातें जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई है। ये जो चीज़ है ना, ये आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखिए, या तो आप याद भी कर सकते हैं। जो भी नंबर में वंस के प्लेस में 1 3 5 7 9 ये 4 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9, मतलब ये जो 5 डिजिट को आप याद करेंगे, ये 5 डिजिट अगर वंस प्लेस में किसी भी नंबर के आते हैं या खुद वंस के प्लेस में है तो ये ऑड नंबर है। देखिए ये जो नंबर है ये तो खुद वंस के प्लेस में है, तो इससे आप देख के समझ सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। यही अगर आप टेंस मतलब कि वंस टेंस के नंबर में हो, 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो, अगर लास्ट मतलब पहला जो फर्स्ट डिजिट वंस के प्लेस का जो डिजिट है उसमें ये अगर 5 नंबर दिख गए तो वो ऑड नंबर हो जाएंगे। ऑड नंबर कैन नॉट बी इक्वली डिवाइडेड इनटू पेयर, जैसा कि इवन नंबर में होता है, इक्वली डिवाइड होता है, ये इक्वली डिवाइड नहीं होता। क्या देखिए, आप कर्सर इधर उधर हो जाता है, ठीक है, ये 3 है। अगर हम इसको काटते हैं, सपोज 2 से काटते हैं, तो 2 1 2, एक सेकेंड, क्या होता है कि वो अगर हम 3 को काटते हैं तो क्या होगा, कटेगा? ये नहीं कटेगा। 2 1 2 तो कट जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे जो ये 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसकी वजह से ये ऑड हो गया, क्योंकि पूरी तरह से ये 2 से डिविजिबल नहीं है और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है ना। 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है, तो 3 नहीं कटा। अगर एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 1 2 3, अगर बच्चों को समझाएं तो ये 1 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन इस 3 में 3 चॉकलेट है बच्चे के पास, 1 2 3 पेयर बनाओ बोलेंगे बच्चों को तो 1 2, मतलब ये पेयर बन गया और ये जो 1 है रह गया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर नहीं बना, ये 1 रिमाइंडर हो गया, इसलिए ये ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, इक्वल पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पे इस एक पेयर में मतलब एक पेयर कंप्लीट है, एक पेयर कंप्लीट नहीं है, एक पेयर नहीं बन रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 1 1 5 1, देखिए ये 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। 2 3 7 6 7 8 9, ये 4 डिजिट नंबर है। वंस टेंस 100 1000, क्या है ये 1151। अब इसके वंस का जो प्लेस है, ये वंस प्लेस है, ये जो नंबर है वंस के प्लेस में है, ये टेंस के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है, ये
1000 के प्लेस में। वंस का प्लेस हमको देखना है, यहाँ पे जैसे बोला है वंस प्लेस डिजिट जो है 13579 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। ठीक उसी तरह 2 डिजिट नंबर को ले लेगा, अगर ये वंस के प्लेस में है, ये टेंस के प्लेस में है। वंस का प्लेस जो है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया 3 होगा, तो 3 है अगर, तो ये ऑड नंबर है, समझ जाइए। जैसे 67 है, 67 में ये वंस का जो डिजिट है, वंस प्लेस का जो डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट तो 6 है, इवन है, लेकिन वंस के प्लेस को हमको देखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा वंस प्लेस डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, ये नंबर को फॉर्म करना चाहिए अगर ऑड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, मतलब ये ऑड नंबर है। अगर आप 7 को आप डिवाइड करके देखेंगे 2 से, तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा ना, रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 66 तो कट सकता है 33 से। 33 इंटू मतलब 2 इंटू 33 करेंगे तो 66 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है। सेम उसी तरह ये भी है 89, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो ये अगर ये 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 44 से कटेगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 44 इंटू 2 करते हैं तो 88 होता है, और यहाँ पे 89 है, मतलब 1 रिमाइंडर हो रहा है। जहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है वो ऑड नंबर होता है, क्योंकि इवन नंबर में रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो ये सब जो नंबर हैं वो 1 से 100 तक के कैटेगरी में आते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, बहुत इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, तो आपको समझाने के लिए ये नंबर्स लिया गया है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डिजिट है, चाहे वंस के प्ले 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी डिजिट हो, उसका जो वंस का प्लेस है उसमें ये अगर नंबर आ गए 1 3 5 7 9, तो आप समझ जाइए देखते साथ चुटकियों में कि वो ऑड नंबर है। बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये 5 नंबर आप याद कर लीजिए ऑड नंबर के लिए। अगर आप वंस के प्लेस में ये नंबर को देखते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑड नंबर। देयर आर टोटल 50 ऑड नंबर दैट कम्स बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच में 50 ऑड नंबर आते हैं। ऑब्जेक्ट विथ ऑड नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो ऑड नंबर का, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था 3 है, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 है, उसको आप डिवाइड करते हैं, एक का पेयर बन रहा है, एक का नहीं बन रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल ग्रुप में डिवाइड नहीं हो सकता बोल रहे हैं। वही चीज बोल रहा है, देखिए हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इक्वल ग्रुप नहीं बनता है ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑलवेज एंड विथ 1 3 5 7 9, जो कि मैंने सबसे पहले ही आपको एक्सप्लेन किया पॉइंट, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर में आप वंस के प्लेस में अगर 1 3 5 7 9 देख लेते हैं वंस डिजिट प्लेस में, तो वो नंबर ऑड होता है। आई होप ये इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। बहुत बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता होगा, कुछ बच्चे हैं जो भूल चुके होंगे, उनके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ ऐसी मेरी तरह हाउसवाइफ होंगी, मदर होंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे, जिन्हें उनको इंट्रोड्यूस कराना है, वो भी इसी तरह से उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ इमेजेस देख लेते हैं हम ऑड नंबर के किस तरह से हैं। ये देखिए ऑड नंबर का मैंने इमेज डाला है एक, ठीक है, 1 से 10 के बीच में। आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार, है ना, हमने पिछला जो पीपीटी है उसमें देखा 1 से 10 के बीच में 1 3 5 7 9 आता है। तो आप अगर देखेंगे बच्चों को, अगर इस तरह के जो डायग्राम होते हैं, इमेजेस होते हैं, उससे आप उनको समझा सकते हैं। जैसे कि 1 है तो 1 का कोई पेयर नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है कोई पेयर, तो ये ऑड नंबर है। 3 है 1 2 3, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसका एक पेयर बन रहा है, ये पेयर नहीं बन रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, ऑड नंबर। 5 में भी आप ले लेंगे 1 2 3 4 5 है, 2 पेयर बन, ये 2 का एक पेयर बना, एक पेयर बना, मतलब 1 2 पेयर बना और थर्ड पेयर नहीं बन रहा है, तो ये भी ऑड नंबर है। 7 की भी अगर ऐसी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वली डिवाइड कर दिया, है ना, ये देखिए ये 3 इक्वल ग्रुप बन गया, लेकिन 4th ग्रुप नहीं बना, तो ये ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक उसी तरह 9 के लिए ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, एक ग्रुप, मतलब इस तरह से 4 ग्रुप बन रहे हैं, और जो 5वां ग्रुप है वो नहीं बन रहा है, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। ये जस्ट मैंने ऐसे ही समझाने के लिए आपको क्लैरिफिकेशन, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी हो जाए, उसके लिए मैंने ये इमेज डाला था। हम वीडियोस नेक्स्ट जो मैं वीडियो आपको कराऊंगी उसमें मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी, कंपोजिट प्राइम नंबर और इवन नंबर की किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम
बेसिक्स को समझ लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे अगर आप, तो आसानी से बनता जाएगा। इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ पहले कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कि मतलब हम डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं, बहुत सारे थ्योरी क्लियर नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये सब पता नहीं रहता है और हम सॉल्व करने लग जाते हैं, तो फिर हमें गड़बड़ी होती है सॉल्व करते समय, और फिर फालतू में ही जो मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चे उसे समझते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हो नहीं रहा है। तो हम बिल्कुल एकदम बेसिक से अपनी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, ताकि जब हम सिलेबस जो है टॉपिक उसको कवर करें तो उसमें हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो ये जो है लिस्ट ऑफ ऑड नंबर हैं, ठीक है, 1 से 100 के बीच में। तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 1, 3, 5, 7, 10, ये 1 से 10 के बीच, ये 10 से 20 के बीच, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ये सेकंड 2 डिजिट वाले नंबर हैं उसका फर्स्ट प्लेस है, मतलब 1 डिजिट नंबर है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। अगर आप इनको काट के देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, 61 ले लेती हूँ क्योंकि इसमें इवन है, ऑड है, ठीक है, लेकिन हमको क्या देखना रहता है, वंस के प्लेस का जो डिजिट है उसको देखना रहता है। तो इसमें 1 आ रहा है, 61 है, अगर आप 61 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, ये 30 से कटेगा, 0.5 यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है, 0.5 मतलब ये 30 से तो कट गया और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। 2 30 जा 60 होगा, 2 30 जा 60 होगा, क्योंकि 1 तो कटेगा नहीं, 1 रिमाइंडर हो गया, और ऑड नंबर में रिमाइंडर बचते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा ऑड नंबर। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस भी नंबर में फर्स्ट जो डिजिट है, वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 1, 3, 5, 7, 9 को शो करता है, वो ऑड नंबर है। जैसे कि 13 है तो आप समझ जाइए ऑड है, 5 आ रहा है मतलब 15 है, 2 डिजिट नंबर है जिसका फर्स्ट जो डिजिट है वंस के प्लेस में वो 5 है, 3 है, 1 है, 7 है, 9 है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो मैं इसको बहुत डिटेल में आपको एक एक को समझा के काट के नहीं बता रही हूँ, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये नंबर देख सकते हैं, ये जितने भी नंबर हैं ऑड नंबर है, प्रैक्टिस के लिए आप इसे देखिए कि ये कटते हैं नहीं कटते हैं। वैसे 2-4 आप करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि बेसिक आपको यही समझ में आना चाहिए कि 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, डजेंट मैटर, उसका जो फर्स्ट प्लेस है, वंस जो डिजिट प्लेस है वंस के प्लेस में, जैसे ये है वंस प्लेस, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये वंस प्लेस बोला जाता है, और ये जो होता है ये सेकंड नंबर है, वो टेंस का प्लेस है, ठीक है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको पता होगा, है ना। तो उसका जो वंस प्लेस जो डिजिट है वो 1, 3, 5, 7, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे अगर आप नंबर में देख लिए किसी भी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, तो समझ जाइए आंख मूंद के कि वो ऑड नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो और जिस भी नंबर, एक इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी नंबर में लास्ट मतलब ये जो वंस प्लेस में 0 आ जाता है ना, वो इवन बन जाता है। जैसे कि अगर 1 है, 1 ऑड है, ठीक है, 1 और इसके आगे मतलब वंस के प्लेस में ये 0 हो गया, तो देखिए ये कट जाएगा। इस अगर 10 मान के चलते हैं तो ये 5 से कटेगा, अगर 100 मानते हैं तो 50 से कटेगा, तो ये इवन नंबर है। लेट सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ, एक 3 ऑड नंबर है, उस पर आप 0 ऐड कर देंगे तो 0 ऐड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, क्योंकि 2 15 जा 30 होता है, मतलब कट रहा है, डिविजिबल बाय 2 है और मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब 15 इंटू 2 करेंगे 30 आएगा। कोई भी ऑड नंबर के साथ अगर 0 ऐड हो जाता है तो वो इवन नंबर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे 9 आपका ऑड नंबर है, इस पे अगर आप 0 लगा देते हैं तो ये इवन बन जाएगा। किसी भी ऑड नंबर पे आप 0 लगाएंगे तो वो ऑड इवन नंबर हो जाएगा, और इवन तो इवन ही रहेगा। जैसे कि 2 है इवन नंबर, उसमें आप 0 करते हैं, ये 20 हो गया, तो ये तो वैसे भी कटेगा 10, ठीक है। लेकिन मैं ऑड नंबर की बात कर रही हूँ, इवन नंबर में तो 0 ऐड करेंगे तो वो इवन ही रहेगा, बट किसी भी ऑड नंबर पे अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर इवन बन जाता है। देखिए 90 हो गया, मतलब 45 का
मल्टीपल है ना। 45 इंटू 2 करते हैं तो 90 आता है, या फिर 2 का डिविजिबल बोल सकते हैं आप इसे, है ना। 2 45 90 होता है, तो 2 का डिविजिबल है 45, मतलब 2 का मल्टीपल भी है। 45 इंटू 2 करते हैं तो 90 आता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल मतलब साफ शब्दों में समझ जाइए कि जो भी ऑड नंबर होते हैं उसको अगर आप जीरो, उसके वंस प्लेस में जीरो आता है तो वो इवन बन जाता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म होता है ऑर्डर इवन नंबर का, सम विषम का। मैं आशा करती हूँ आपको ये जो टॉपिक मैंने समझाई समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए जो हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ हमारे बच्चों को ये, हम लर्नर जो है उनको हेल्पफुल है ये हमारे वीडियोस, और हमें उस पर और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और उनके लिए क्वालिटी कंटेंट मैं क्रिएट कर सकूँ, ऐसा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी विथ योर लवली लाइक्स शेयर कमेंट, और अच्छी लगे तो सब में शेयर भी कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप